ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा अंतिम श्लोक 20वां श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान ने अर्जुन ने जो पहले प्रश्न पूछा था इस अध्याय के प्रारंभ में, पहले श्लोक में ही तेषाम के योग वित्तमा, तो उसका ही यहां पर भगवान प्रकार दोबारा से उत्तर दे रहे हैं। पहला उत्तर तो भगवान दूसरे श्लोक में दे आए हैं, लेकिन उसी बात को यहां पर कह रहे हैं। साधक भक्तों के लिए कौन सा श्रेष्ठ है, जो भक्ति की योग के रहस्य को जानने वाला है, अर्थात उसका अनुभव करने वाला है। तो कह रहे हैं यहाँ, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्त्यतीव मे प्रिया। तो ये तृतीय प्रकरण जो है हमारा भक्ति योग का, ये 12वें अध्याय में, जिसमें भगवान ने 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक, जिसको कहा है अमृताष्टक, 8 श्लोक हैं, इसको अमृताष्टक कहा गया है। तो इसमें पहले 7 श्लोकों में भगवान ने अपने सिद्ध महापुरुष जो भक्त हैं उनके 39 लक्षण बताए। अब यहां पर भगवान साधक भक्तों के विषय में बता रहे हैं। तो साधक भक्त कौन है? जो परम श्रद्धा से युक्त होकर, अर्थात परमार्थिक श्रद्धा, जिसको हम निर्गुणी श्रद्धा भी कह सकते हैं, जिसमें भगवान के प्रति सेवा वासना होती है, भगवान की सेवा करने के लिए इच्छा होती है, उसकी उत्कंठा होती है, इस प्रकार की श्रद्धा। तो इस प्रकार की श्रद्धा ये सात्विक राजसिक तामसिक श्रद्धा नहीं है, ये निर्गुणी श्रद्धा कहलाई जाती है। मत सेवायाम तु निर्गुणा, भगवान के प्रति जो श्रद्धा होती है उसको कहा गया मत सेवायाम। जो भगवान के प्रति श्रद्धा होती है उसको कहती है निर्गुणी श्रद्धा, सेवा की भावना को। तो उस श्रद्धा के साथ युक्त होकर जो पहले बताए गए धर्म अमृतों का आश्रय लेता है, उनका उपासना करता है, उनका सेवन करता है। और एक चीज और बता रहे हैं यहां, मत परमा के विषय में हम लोगों को चर्चा करनी है अभी। यही पूरे अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट पद है, मत परमा। इस श्लोक में भगवान ने अपने साधक भक्तों के 2 विशेषण दिए, श्रद्धाना और मत परमा। 2 क्वालिफिकेशंस बताई उनकी। उनमें श्रद्धा होनी चाहिए और वो मेरे आश्रित होकर, मेरे परायण होकर भक्ति का साधन करें। अब श्रद्धाना तो एक सामान्य विशेषण हो गया, क्योंकि श्रद्धा नहीं होगी तो भक्ति ही नहीं होगा। भगवान का भक्त तो श्रद्धावान होगा ही होगा, श्रद्धा के अभाव में तो उसे भक्ति ही नहीं कह सकते, इसलिए ये एक सामान्य विशेषण है। लेकिन जो दूसरा विशेषण है जिसकी हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है।
यह मत परमा, विशेष है ये। सभी भक्त भगवत परायण ही होते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ भक्त साधन का आश्रय ले लेते हैं, अर्थात भक्ति योग का। देखिए, आश्रय दो प्रकार के, एक तो साधन का आश्रय और एक साध्य का आश्रय। इस बात को जरा हम एकाग्रता से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगी। भक्ति योग एक साधन है और भक्ति का जो फल है, जो साध्य है, वो है भगवत साक्षात्कार, भगवान की सेवा। भगवान की सेवा साध्य है, तो भगवान विषय है भक्ति के, और साधन है श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि। तो अब यहां पर कह रहे हैं भगवान मत परमा, मेरे परायण होना, मतलब भगवान के परायण, भगवान का आश्रय लेना। ये दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था में साधक भजन के अंगों का, भक्ति के अंगों का आश्रय लेता है। वो श्रवण करता है, कीर्तन करता है, परिक्रमा करता है, अर्चन वंदन ये सब कुछ करता है। उसकी इसमें बहुत अधिक निष्ठा देखी जाती है और ये ठीक भी है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन धीरे 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 जब उसकी और इसकी जो साधन भक्ति की जो एक स्टेज है, जब वो रुचि पर पहुंच जाती है, तब उसके अंदर ये देखा जाता है कि वो साधन इसके भक्ति योग के अंगों का पालन करने में उसकी निष्ठा देखी जाती है। साधन विषयक निष्ठा। अब यही रुचि जब अधिक प्रगाढ़ हो जाती है, आसक्ति के रूप में आती है कि अब और भगवान के बिना रहा नहीं जाता, व्याकुलता हो जाती है भगवान के लिए, तो वहां पर यही जो भजन विषयक निष्ठा थी, ये भजनीय विषयक निष्ठा हो जाती है। भजनीय कौन है? भगवान स्वयं। तो भजन विषयक निष्ठा भजनीय विषयक निष्ठा में जब परिवर्तित हो जाती है, तब हम उसको कहेंगे मत परमा। यही है साधन भक्ति का अंतिम स्टेज, 7वां स्तर, जिसको हम आसक्ति कहते हैं। रुचि के स्टेज तक भक्ति के अंगों के प्रति अत्यधिक निष्ठा देखी जाती है, लेकिन यही प्रगाढ़ होकर फिर भगवान के प्रति निष्ठा हो जाती है। बारहवें श्लोक इसी के अध्याय के 11वें श्लोक में कहा था भगवान ने, मद योगम आश्रितः, मद योगम आश्रितः, अर्थात भक्ति योग का आश्रय लेना। भक्ति योग का आश्रय लेना, भक्ति के अंगों का आश्रय लेना, मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि। तो वहां पर भक्ति के अंगों के पालन करने में निष्ठा है, उसी का आश्रय लिया हुआ है 11वें श्लोक में। लेकिन यहां पर अब कह रहे हैं मत परमा, मेरा परायण होकर। तो कुछ भक्त जो हैं भगवदीय कर्म सेवा का आश्रय लेते हैं, जिसे भगवान ने कहा था मत कर्म कृत। अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार का आश्रय लेते हैं सब लोग। 8वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक भगवान ने जो 4 प्रकार के उपाय बताए हैं, उसमें पहले 2 श्लोकों में भगवान ने मन और बुद्धि को समर्पित करने के लिए कहा था, मयि एव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय, और 8वें श्लोक में कहा, और 9वें श्लोक में कहा कि अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। तो यहां पर उन्होंने भगवान का आश्रय लिया हुआ है। उनके लिए ये बात नहीं है जो यहां कह रहे हैं। यहां जो बात कही जा रही है वो उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। लेकिन जो 10वें और 11वें श्लोक में कहा था भगवान ने कि मेरे लिए ही कर्म करो और कर्म के फल का त्याग करो, ये भगवत परायण नहीं है। इन्होंने साधन का आश्रय लिया हुआ है, कर्म का आश्रय लिया हुआ है, भगवदीय कर्म का आश्रय लिया हुआ है, साध्य का आश्रय नहीं है इनका।
तो जब इनका हृदय धीरे धीरे शुद्ध होगा तो भगवान का आश्रय लेंगे। तो इन्हें भी भगवत परायण होना होगा बाद में, क्योंकि साधन करते करते हमें आसक्ति की स्टेज तक पहुंचना ही है। अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, उसके बाद रुचि और फिर आसक्ति। सबसे पहले श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। ये चार तो इनिशियल है अनर्थ निवृत्ति तक। जब तक अनर्थ निवृत्ति ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, भजन क्रिया करके। और इसमें जो साधु संग है उसमें गुरु पदाश्रय भी हो जाता है। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति, ये 4 हो गए। इसके बाद जो है रुचि, निष्ठा, रुचि और आसक्ति। तो यहां पर रुचि और आसक्ति की भी बात की जा रही है इस श्लोक में, क्योंकि धीरे धीरे भगवान को इन साधक भक्तों को भी भाव भक्त और प्रेम भक्ति तक पहुंचाना है। तभी तो कह रहे हैं अतिशय प्रिय। रुचि के स्तर पर भजन, वैश्यक निष्ठा, 7 स्तरों में श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि और आसक्ति। इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग बहुत पहले भी कई बार कराए हैं। 7वें अध्याय में प्रवेश करने से पहले हम लोगों ने इसकी बहुत विस्तृत चर्चा की है, हर एक सब्जेक्ट की, हर एक अंग की, स्तर की। तो रुचि के स्तर पे भजन विषयक निष्ठा होती है। बहुत निष्ठापूर्वक भक्ति के अंगों का पालन किया जा रहा है और यही रुचि प्रगाढ़ होकर आसक्ति बनती है। तभी वहां पर भजनीय वस्तु अर्थात भगवान में आसक्ति हो जाती है। इसी को कहा गया भगवत परायणता, मत परमा, साधन भक्ति का अंतिम सोपान। इसके बाद तो फिर भाव भक्ति आ जाएगी, वो तो स्टेज ही अलग होगी। वहां पर तो साधक अंतःचिंतित देह के द्वारा फिर भगवान की सेवा करता है। आसक्ति के स्तर पर जाकर पूर्ण समर्पण हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं शरणागति। तो जब तक भक्त ने साधन का आश्रय ले रखा है, साधन का आश्रय का मतलब क्या है? साधन के बल पर हम भगवान को प्राप्त करेंगे, ये तो सर्वथा संभव है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि साधन छोड़ दें। लेकिन जब वह स्वयं को, साधन को भगवान के अर्पण कर देता है, केवल भगवत कृपा का आश्रित हो जाता है, यही स्थिति है मत परमा। मत परमा, मत माने मेरे, परमा परायण होना। पर प्लस अयन, परायण। पर का मतलब होता है श्रेष्ठ, अयन का मतलब होता है आश्रय। तो जिसने सर्वश्रेष्ठ आश्रय मुझको ही लिया हुआ है, वही है मत परमा। ये शब्द बहुत बार आया है। युक्त आसीत मत परह, 2 अध्याय में भी आया, 6 अध्याय में भी आया, 11वें अध्याय में भी आया, 7वें में भी आया होगा। 13 से 19वें श्लोक में बताए गए जो साधन लक्षण हैं वो अत्यंत विशिष्ट हैं, भक्त का स्वरूप बता रहे हैं। और इस श्लोक में जो बताया है ये वाला लक्षण मत परमा, ये बहुत स्पेशल है। यही लक्षण वैष्णवों का स्वरूप लक्षण है, जिसको कहा गया कृष्णैक शरणम। हम लोगों ने जो 26 लक्षण श्रवण किए थे वैष्णवों के, उसमें जो कृष्णैक शरणम है वो यही है मत परमा। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहा भगवान ने मत परमः। 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा मत पराहा। अंत इस श्लोक में भी कह रहा है मत परमः 20वें श्लोक में। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति योग में भगवत परायणता ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मुख्य है। जब ये होगा तब भगवान की कृपा से हमारा साधन अपने आप चलता रहेगा स्वाभाविक रूप से। उसके पहले तक हमको प्रयासरत रहना है, जिससे भगवान रीझ जाए, भगवान का हृदय द्रवित हो जाए, गुरु वैष्णवों का हृदय द्रवित हो जाए और वो कृपा, भगवत कृपा हमारे हृदय में संचरित होने लगे। इस अवस्था में साधक सर्वतो भावेन भगवत आश्रित हो जाता है।
मिलने की व्याकुलता पैदा हो जाती है। भगवान का नाम सुनकर ही, राधा जी का नाम सुनकर ही विरह जागृत हो जाता है। इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार का कोई काम करने का मन नहीं करता। कर्म ज्ञान योग की तो बात ही छोड़िए, अपने जीवन निर्वाह के लिए जो उपयोगी चीजें हैं उसको भी भक्त सोचता है कि कम से कम कर दो, अपनी आवश्यकताओं को। अपने आप अपनी आवश्यकताएं उसकी खत्म होती चली जाती हैं, क्योंकि अब उसका लक्ष्य, परम लक्ष्य हो गए हैं भगवान। तो यहां पर शुद्ध भक्ति की ही बात की गई है मत परमा के द्वारा। फिर आगे कह रहे हैं धर्म्यामृतम। तो जो भगवान ने 39 लक्षण बताए 7 श्लोकों में, वो धर्म से ओतप्रोत हैं। उनमें किंचित मात्र भी अधर्म का लेश नहीं है, अंश नहीं है कहीं पर भी। धर्मीय, धर्म का अर्थ होता है धर्ममय, धर्म से युक्त, धर्म से ओतप्रोत, धर्म से भरा हुआ, जिनसे धर्म कभी अलग नहीं हो सकता। साधारणतः धर्म किया जाता है जगत में और उसका फल मिलता है परलोक में, स्वर्ग में मिलता है। लेकिन यदि धर्म और उसका फल दोनों एक साथ साथ हो जाए तो यहां पर उसी की बात की गई है। धर्म साधन हो गया और अमृत फल हो गया, इसलिए कहा गया धर्म्यामृतम। यानी कि धर्म कर रहे हैं और अमृत पीने को मिल रहा है। फिर लोग अधर्म करते ही नहीं। क्यों करते हैं? फिर अधर्म क्यों करते हैं? क्योंकि मालूम ही नहीं है कैसे करते हैं, क्या करें। साधारण धर्म में हमको कभी भी अमृत पीने को नहीं मिलेगा। यहां पर आप कितना ही पुण्य करते रहिए, उसके रिजल्ट्स आपको यहां इसी जन्म में नहीं मिलने वाले हैं, किसी और आगे जन्म में कहीं मिलेंगे। कितने ही पुण्य करिए, कितने ही दान दीजिए, कितना ही दक्षिणा दीजिए, कितना व्रत करिए, तप करिए, ये सब का आपको फल मिलेगा, आगे मिलेगा। अमृत उसका यहां पर चखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर जो धर्म है ये भक्तिमय धर्म है। यहां पर धर्म और अमृत दोनों में अंतर नहीं है, दोनों ही एक साथ घटित हो रहे हैं। एक ही पात्र में धर्म भी है और अमृत भी है, भक्ति भी है और अमृत भी है। यह नहीं कि आज भक्ति की और फल मिलेगा कभी अगले जन्म में, नहीं, अभी इसी क्षण फल मिलेगा। जितनी मात्रा में हमारी जितनी व्याकुलता के साथ भगवान की भक्ति की जा रही है, उतना ही उसी परिमाण में इमीडिएटली हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है और हमको अनुभव में आ रहे हैं भगवान का अनुभव होगा। जैसे कि भोजन करते हुए तुष्टि पुष्टि सब कुछ होता है और क्षुधा निवृत्ति, उसी प्रकार से प्यास लगी है, यदि उसको गंगा जल दे दिया जाए तो उसकी प्यास तो मिटेगी और गंगा जल पीने का फल भी मिलेगा। उसी प्रकार से जो इन गुणों को धारण करता है जीवन में, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, इसका आचरण करने से सुख शांति तो मिलती ही है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। यो मद भक्त है मे प्रिय है, ऐसा जो भगवान है, ऐसा जो करता है वो मुझे बहुत प्रिय है, भगवान कह रहे हैं ना बार बार। अब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो फिर कितनी बड़ी बात है। एक विलक्षण आनंद का अनुभव होगा हमें अपने हृदय में। यदि भगवान की जरा सी भी लेश मात्र भी प्रसन्नता हुई तो हमको जिस आनंद का अनुभव होगा हमारे अपने हृदय में, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्ति बिल्कुल एक भोजन की ग्रास की तरीके से है। जैसे हम भोजन का ग्रास लेते हैं, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैष्त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युस्तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोनुघासम। 11वें स्कंद में दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक है। भक्ति परेशानुभवो, भगवान का अनुभव, परेश मतलब
पर वस्तु भगवान, उनका अनुभव भी होगा, भक्ति भी होगी और संसार से विरक्ति भी होगी। तीनों एक साथ, त्रिश एक काल, एक काल। प्रपद्य मानस से कंडीशन अप्लाई, जो शरणागत है, प्रपद्य है भगवान के, प्रपद्यंते, जो प्रपद्य है भगवान के, जो शरणागत है, उसी के साथ ऐसा होगा। यथा अश्नतः तुष्टि पुष्टि क्षुद्पायो नुघासम, जिसे भोजन के प्रत्येक ग्रास के साथ हमको तुष्टि भी मिलती है, पुष्टि भी मिलती है। भोजन करने से हमारा शरीर मजबूत होता है, इंद्रियां मजबूत होती हैं, तुष्टि पेट भी भरता है, क्षुद्पायो और क्षुधा निवृत्ति, भूख भी निवृत्त हो जाती है। उसी प्रकार से हमारी संसार से विरक्ति हो जाती है, भगवान का अनुभव होने लगता है और भक्ति होने लगती है, भक्ति का पोषण होने लगता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास दुखी होकर कह रहे हैं, ऊर्ध्व बाहु विरोम्येश न च कश्चित् शृणोति मे, धर्मादर्थस्य कामस्य स किमर्थं न सेवते। महाभारत में वेदव्यास जी कह रहे हैं, हे भाइयों सुनो सुनो, मैं दोनों हाथ उठाकर चिल्ला रहा हूं, पर कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। न च कश्चित् शृणोति में, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। कितने दुखी हैं। अरे जिससे अर्थ और भोग दोनों की प्राप्ति होती है, कामस्य स किमर्थम न सेवते, धर्मादर्थश्च, धर्म की और अर्थ की, उस धर्म का तुम सेवन क्यों नहीं करते हो? किम अर्थम न सेवते, क्यों नहीं करते हो, जिससे तुमको अर्थ और भोग दोनों मिलेंगे, काम और भोग दोनों मिलेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो यहां पर धर्म का पालन करने से काम और मोक्ष नहीं, धर्म अर्थ और काम इन दोनों की प्राप्ति होती है, फिर वो धर्म का पालन क्यों नहीं करते हो? यही कह रहे हैं धर्म्यामृतम इदम। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि केवल भक्ति ही एकमात्र ऐसा शाश्वत धर्म है जहां पर कार्य और कारण एक हो जाते हैं। कार्य है धर्म, कारण है धर्म और कार्य हो गया अमृत। तो धर्म ही अमृत बन गया। धर्म का फल निश्चित नष्ट नहीं होता है, भक्ति का फल कभी नष्ट नहीं होता है, बढ़ता रहता है। जैसे जो व्यक्ति खीर खाता है, कोई मिठाई खाता है, तो उसको स्वाद मिलता है, तुष्टि पुष्टि मिलती है, ये उसके पूर्व जन्मों का फल है कि उसको खाने को मिल रही है, खीर खाने को मिल रही है। फल मिला और पुण्य समाप्त हो गया। लेकिन जो भगवान को अर्पित की हुई खीर है, उसको प्रसाद के रूप में पा रहा है अगर, तो उसकी तुष्टि पुष्टि के साथ साथ भगवत सेवा भी हो रही है। देखिए, खीर दोनों व्यक्ति खा रहे हैं, एक तो भगवान का प्रसाद जो खीर है वो खा रहा है, और दूसरा खीर खा रहा है अपने पुण्यों के फलस्वरूप। तो जो पुण्यों के फलस्वरूप खा रहा है, उसको तो उसका पुण्य फल देकर नष्ट हो गए, लेकिन जो भगवान के प्रसाद के रूप में खीर खा रहा है, उसको तुष्टि पुष्टि हो रही है और साथ में भजन भी हो रहा है। भगवान का प्रसाद ग्रहण करना ही भक्ति का एक अंग है। महाप्रसाद का सेवन करना भगवत सेवा है, इससे अंतःकरण शुद्ध होता है हमारा, इसका कभी नाश नहीं होता इसके फल का। तो धर्म्यामृतम के अंदर ऐसा समझिए कि सोने में सुहागा, जैसे सोने में खुशबू आ गई हो, सौरभ मिल गया हो, क्योंकि ये हमको जन्म मरण के चक्र से छुड़ाकर परम धाम का अधिकारी बनाता है। धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते, जैसा वर्णन किया गया उसी प्रकार जो इसे अपने जीवन में स्वीकार करता है, वही निष्कपट साधक है और वही इसका पालन करता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो उसका सेवन करता है, अब सेवन कौन करेगा? जो सिद्ध नहीं है, अर्थात साधक है।
तो यहां पर बिल्कुल स्पष्ट है कि ये श्लोक साधक भक्तों के लिए है। उसकी पृथकता यहां पर सिद्ध हो रही है। पर्युपासते कहा ना, इन धर्म्यामृतम, इस धर्म्यामृत का जो सेवन करता है, जो पर्युपासते, तो सेवन कौन करेगा? साधक करेगा। सिद्ध तो सिद्ध हो चुका है, तो जो भी सिद्ध नहीं हुआ है वो यदि ईमानदारी के साथ अपने जीवन में इसका पालन करेगा तो उसको भी वही अमृत मिलेगा। किसी भी प्राणी को द्वेष भाव न होना, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि, सिद्ध भक्त का तो स्वभाव है ये, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। लेकिन साधक भक्त को सावधानी पूर्वक देखना है कि कहीं मेरे मन में कोई द्वेष तो नहीं किसी के प्रति। सोचना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा हमको। जब रुकेंगे तभी देखेंगे। निरंतर जागरूकता, ये जागरूकता, ये कॉन्शियसनेस जो है हमारे अंदर, यही है प्रेरणा कि हम जागें और श्रद्धापूर्वक भगवान का आश्रित होकर भजन करना आरंभ तो करें। पूरे भगवत गीता का 12वें अध्याय में यही एक उद्घोषणा है, यही एक संदेश है भगवान का हमारे लिए। हम कम से कम शुरू तो करें। कितना प्यार भरा आश्वासन है भगवान का, कितना आग्रह है भगवान की वाणी में, हम लोगों के प्रति कितना आग्रह भरा हुआ है। ये तु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते भक्तास्ते अतीव में प्रिया, अतीव में प्रिया। मैं उसको बहुत 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 प्रेम करता हूं। कह नहीं पा रहे भगवान, अतीव कह दिया। ये करुणा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी सावधानी। यदि सावधान है तभी हम इस प्रकार भगवत परायण हो सकते हैं। बिल्कुल यहां पर स्कोप नहीं है चूक का। वी हैव टू बी 100% सरेंडर्ड अनटू द गॉड, नो कंप्रोमाइजेस। श्रद्धा है तो है, और जब है तो पूरी है। श्रद्धा कभी ऐसी नहीं है 20% है 30% है, इसका मतलब श्रद्धा नहीं है। कह देते हैं कि कोमल श्रद्धा है, कहने के लिए ठीक है, लेकिन वो कोमल श्रद्धा कोई श्रद्धा नहीं है। जो श्रद्धा हिलाने से हिल जाए वो श्रद्धा क्या। इसीलिए कह रहे हैं यहां पर यथोक्तम पर्युपासते। पर्युपासते केवल पढ़ने लिखने के लिए, सुनने के लिए नहीं है ये काम। पर्युपासते करने के लिए है। जैसा कहा गया वैसा आचरण करना है। शास्त्रों ने धर्म को जो हमारे को केवल बुद्धि का विषय नहीं बनाना है, आचरण का विषय बनाना है। धर्मम चर, धर्म का आचरण किया जाता है। धर्म की स्टडी नहीं की जाती, उसका आचरण किया जाता है। सेवा की स्टडी नहीं की जाती है, प्रेम की स्टडी नहीं की जाती है। प्रेम क्या है, सेवा क्या है, स्टडी नहीं, अध्ययन नहीं, आचरण करना है। और यह आचरण भी दिखाने के लिए नहीं है ऊपर ऊपर से। आजकल तो ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए आचरण किया जाता है, बहुत किया जाता है। ये बड़ी छुपाकर रखने की चीज है। आचरण कर रहे हो लेकिन दिखा कुछ नहीं रहे हो। तो हम लोग इसी आचरण के विषय में, पर्युपासते के विषय में चर्चा करते हैं आगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।